हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है मीन डेविएशन एंड रिलेटिव मीन डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि मीन डेविएशन क्या है। मीन डेविएशन और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज द एवरेज डेविएशन ऑफ ए डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, मीडियन और मोड ऑफ द डेटा सेट। मतलब आपका किसी भी डेटा सेट का आपका जो है मीन, मीडियन या मोड से आपका कितना डेविएशन है, कितना एवरेज डेविएशन है, इस चीज़ को हमने कहा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हम कैसे निकालते हैं कि हम इंडिविजुअल वैल्यू में से मीन को माइनस करके उसका आपका समीशन कर लेते हैं अपॉन एन। एन क्या है आपका जितने जितनी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, जितना आपका डेटा सेट होता है। तो आपका करते कैसे हैं ये देखेंगे। ये क्वेश्चन है, ये हमें मीन डेविएशन निकालना है इस डेटा का 3, 6, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 11, 15, 6, 16। तो पहले तो हम इसका मीन निकालेंगे। मीन हमने निकाल लिया इसका सब वैल्यूज़ को जोड़ के। अब जितनी वो संख्या है, 8 वैल्यूज़ हैं, ये 8 से डिवाइड करके हमने मीन निकाल लिया। मीन निकल गया 9। अब हम इस 9 से हर इंडिविजुअल वैल्यू का डेविएशन देखेंगे कितना है। पहले इस 3 वाली का देखेंगे तो डेविएशन निकला 6। फिर 6 वाले का देखेंगे तो 9 से डेविएशन कितना है, 3। इसी तरह इसका भी 3। अब इसका हमारा 9 से डेविएशन कितना है आपका, ये 7 है, आपका मीन है 9, तो डेविएशन हो गया 2। 8 से डेविएशन 1। मतलब कहने का मतलब है कि मीन से हमारा इंडिविजुअल वैल्यू का कितना डेविएशन है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उस डेविएशन का समीशन कर लेते हैं। ये समीशन करके आ गया हमारा 3। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा निकल गया मीन डेविएशन। तो इसका मीन डेविएशन है आपका 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा सेट 4, 5, 6, 7, 8। इसका मीन डेविएशन निकालना है। तो पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन अब सबको आपका सम करके आपका जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 5 वैल्यू हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया 6। अब इस मीन से इंडिविजुअल वैल्यू का हम डेविएशन देखेंगे कितना है। तो मैं 6 में से उसे माइनस करके देखेंगे। 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 7 गया तो आपका कितना आएगा -1। यहाँ हम साइन की वैल्यू नहीं लेते हैं, आपको जो भी वैल्यू आ जाती है उन्हें जोड़ लेते हैं। साइन से पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो। अब यहाँ 6 में से 8 जाएगा तो -2, लेकिन लिखेंगे 2 ही, क्योंकि यहाँ साइन की कोई वैल्यू नहीं है। तो मीन डेविएशन इसका निकालेंगे, सब वैल्यू को जोड़ लेंगे, 2, 1, 0, 1, 2, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे तो मीन डेविएशन निकल गया 1.2। अब देखेंगे हम रिलेटिव मीन डेविएशन क्या है। रिलेटिव मीन डेविएशन इज द मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन। मीन से डिवाइड यदि हम मीन डेविएशन को कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, हमारे पास रिलेटिव डेविएशन निकल जाता है। आपका परसेंटेज में निकालते हैं इसलिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन है, द परसेंट of constituent A in a compound AB are 22.61, 22.64, 22.54 and 22.53%. Calculate the mean deviation। आपका जो है इसका हमें सॉरी मीन डेविएशन एंड रिलेटिव मीन डेविएशन, यहाँ वर्ड मिसिंग है, रिलेटिव मीन डेविएशन। दोनों चीज़ निकालनी है हमें, मीन डेविएशन भी और रिलेटिव मीन डेविएशन भी। तो पहले ऑब्वियसली है मीन निकालना पड़ेगा, तो पहले हम पूरे डेटा का मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकल के आ गया हमारा 22.58। फिर अब इस 22.5 से इंडिविजुअल डेविएशन देख लेंगे, हर वैल्यू का डेविएशन कितना है। पहली का आया आपका 0.03, फिर आया 0.06, फिर आया 0.04, फिर आया 0.05। अब इसका समीशन करके जितनी आपका सेट है उससे डिवाइड कर देंगे। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो मीन डेविएशन निकल के आया 0.045%। अब रिलेटिव मीन डेविएशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब मीन कितना है यहाँ 22.58 इंटू 100, तो ये निकल के आ गया हमारा 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एनालिस्ट गिव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। 2 एनालिस्ट की ये ऑब्जर्वेशन है, 3 रीडिंग है। पहली 49.01, फिर 49.21, फिर है 49.08। इसी तरह दूसरे एनालिस्ट की 3 वैल्यूज़ हैं। अब हमें ये निकालना है कैलकुलेट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द बोथ एनालिस्ट। दोनों एनालिस्ट का हमें देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का मीन निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे। पहले का हमने मीन निकाला, निकला 49.10। फिर मीन डेविएशन निकाला, वही हर किसी वैल्यू का डेविएशन
मीन से कितना डेविएशन है वो निकाल के उसका समीशन करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो इसका मीन डेविएशन आ गया 0.07। इसी तरह दूसरे एनालाइज का पहले मीन निकालेंगे फिर मीन डेविएशन। इसका मीन है 49.42 और मीन डेविएशन है कितना 0.01। अब मीन डेविएशन क्या है, प्रिसीजन, आप प्रिसीजन का मेजर है, मतलब डेटा यदि मीन डेविएशन की वैल्यू कम आई है तो इट मीन क्या है कि वैल्यू एक दूसरे के ज़्यादा करीब है, इट मीन क्या है कि प्रिसाइज डेटा ज़्यादा प्रिसाइज है। अब यहाँ हमारा मीन डेविएशन की वैल्यू इस केस में 0.07 है, यहाँ 0.01 है, तो सेकंड वाले का मीन डेविएशन कम है, इसलिए सेकंड वाला डेटा ज़्यादा प्रिसाइज है। अब इसमें क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस भी इसमें कम है। हम देखें कि मीन की वैल्यू आ रही है 49.42, तो यहाँ जो हमारी जो डिफरेंस आ रहा है वो भी बहुत कम आ रहा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ आ रहा है 0.09, 0.11, 0.02, यहाँ क्या है 0.02, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ 0.02, तो यहाँ एब्सोल्यूट डिफरेंस भी कम है। इट मीन क्या है कि हमारा एक्यूरेट भी ज़्यादा है, तो हमारा जो सेकंड वाला एनालिस्ट है वो ज़्यादा ही एक्यूरेट है और ज़्यादा ही प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू एनालाइज 1। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।